नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हिंदी की क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी भाषा और उसका विकास। हिंदी भाषा और उसका विकास हम पढ़ने वाले हैं। आप क्लास के साथ बने रहिए, आपके सारे सवाल हल होंगे। पहले हम हिंदी भाषा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं। भारत में मोटे तौर पर दो परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं। उत्तर भारत में भारोपीय परिवार के अंतर्गत आने वाली आर्य भाषाएं तथा दक्षिण भारत में द्रविड़ परिवार के अंतर्गत आने वाली द्रविड़ भाषाएं बोली जाती हैं। दो परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं भारत में मोटे तौर पर, और उत्तर भारत में भारोपीय परिवार के अंतर्गत आने वाली आर्य भाषाएं तथा दक्षिण भारत में द्रविड़ परिवार के अंतर्गत आने वाली द्रविड़ भाषाएं बोली जाती हैं। आर्य परिवार की जो मूलतः भाषाएं हैं भारोपीय परिवार की भाषाएं हैं। जो आर्य परिवार की भाषाएं हैं वो भारोपीय परिवार की भाषाएं हैं। हिंदी एवं अन्य आर्य भाषाओं का संबंध इसी परिवार से है। हिंदी का संबंध किस भाषा परिवार से है? भारोपीय भाषा परिवार से है। आर्य भाषाओं का जो काल है, आर्य भाषाओं का काल 1500 ईसा पूर्व से लेके अब तक माना गया है। 1500 ईसा पूर्व से लेके अब तक माना गया है, जिसे सुविधा की दृष्टि से 3 कालखंडों में विभक्त कर लिया गया है। सबसे पहले है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल जो कि 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व लगभग 1000 वर्ष तक है। इसमें कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? एक वैदिक संस्कृत और एक लौकिक संस्कृत। कौन कौन सी? एक वैदिक संस्कृत और एक लौकिक संस्कृत भाषाएं प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में आती हैं। जो दूसरा हमने जो काल विभाजन इनका किया है, 3 खंडों में विभक्त किया है। दूसरा खंड क्या है? वो मध्य भारतीय आर्य भाषा काल। मध्य भारतीय आर्य भाषा काल जिसका समय है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईस्वी। 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी। इसका भी जो इसका समय है वो लगभग 500 तो वो हो गए, और 1000 ये लगभग 1500 वर्ष तक का काल है जो मध्य भारतीय आर्य भाषा का है। इसके अंतर्गत पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषा आती है। कौन कौन सी आती हैं? पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, ये 3 भाषाएं मध्य भारतीय आर्य भाषा काल में आती हैं। जो तीसरा खंड है वो है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल, जो कि 1000 ईस्वी से लेके अब तक, 1000 ईस्वी से लेके अब तक, अब 2022 चल रहा है, लगभग 1200 वर्ष इसका जो समय हम मान सकते हैं। 1200 साल पहले की ये भाषा है। इसमें कौन कौन सी भाषाएं आती है? एक हिंदी और अन्य आर्य भाषाओं को इसमें गिना जाता है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल में। जो हिंदी से पहले, ठीक पहले की भाषा है वो माना जाता है कि अपभ्रंश है। अपभ्रंश हिंदी से ठीक पहले की भाषा है, जिसे अब अपभ्रष्ट और अबहट, ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं कि अपभ्रंश को ही अपभ्रष्ट भी कह दिया जाता है और अबहट भी कह दिया जाता है। फिर ये भाषाओं का जो प्राचीन समय से जैसे जैसे भाषाएं शुरू हुई, हिंदी तक आई, और उनका सीक्वेंस पूछ लिया जाता है। सबसे पहले वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, और उसके बाद हिंदी आई। पहले वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश और फिर हिंदी। जो अपभ्रंश भाषा है उसमें उसके कई भेद हैं, क्षेत्रीय भेद हैं, और उनसे कई भाषाएं जो विकसित हुई हैं उनको हम देखते हैं। पहले शौरसेनी अपभ्रंश। शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित कौन कौन सी भाषाएं हैं? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। ये 4 भाषाएं जो शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई हैं। कैकेयी अपभ्रंश
क्या के अपभ्रंश से लहंदा भाषा, टक अपभ्रंश से पंजाबी, ब्राह्मण अपभ्रंश से सिंधी, महाराष्ट्री अपभ्रंश से मराठी, मागधी अपभ्रंश से बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया उपभाषाओं का विकास हुआ है। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी, अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी भाषा का विकास हुआ है। हमारी हिंदी के अंतर्गत 5 तो उपभाषाएं आती हैं और 18 बोलियां आती हैं। 5 उपभाषाएं आती हैं, 18 बोलियां आती हैं। सबसे पहले है पश्चिमी हिंदी भाषा। पश्चिमी हिंदी भाषा, पश्चिमी हिंदी भाषा में कौन कौन सी जो बोलियां आती हैं वो है ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, बांगरू और बुंदेली। ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, बांगरू और बुंदेली। अगर आप इसको याद रखना चाहते हैं तो इस तरह से याद रख सकते हैं कि ब्रज में खड़ी कन्या बांग बुलबुल, ब्रज में खड़ी कन्या बांग बुलबुल। तो ये 5 भाषाएं आपको याद रहेंगी। ब्रज में खड़ी कन्या बांग बुलबुल। दूसरी जो उपभाषा है वो है पूर्वी हिंदी। दूसरी जो उपभाषा है वो है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं? अवधी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इसको आप ऐसे याद करोगे जैसे मैंने किया। हम किसी भी रेखा वगैरह की जब बात करते हैं तो कहते हैं ना ए वैसे, बस आप ये से की जगह श है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ए वैसे, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। जो तीसरी उपभाषा है वो है राजस्थानी उपभाषा। इसमें कौन कौन सी भाषा आती है? मेवाती, मालवी, मारवाड़ी, जयपुरी। मेवाती, मालवी, मारवाड़ी और जयपुरी। मेवाती, मालवी, मारवाड़ी, जयपुरी, ये आपको याद रखनी है। फिर आती है बिहारी उपभाषा। बिहारी उपभाषा में मैथिली, मगही, भोजपुरी। मैथिली, मगही, भोजपुरी भाषा आती है बिहारी भाषा में। उसके बाद है जी पहाड़ी उपभाषा। पहाड़ी उपभाषा में आती है गढ़वाली, कुमाऊनी, नेपाली। गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली, ये भाषाएं उपबोलियां आती हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। हमने हिंदी के बारे में, जो हिंदी की बोलियां, हिंदी की उपभाषाएं, ये सब देख ली। किस अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ है वो सब चीज़ें हमने देख ली। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम इस तरह से हिंदी की अच्छे वाली तैयारी करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।